class, and this is for class 5th. Okay, children, these days you're not going to school, right? आजकल आप तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं. But when you were going to school previously, जब आप स्कूल जाते थे और जब आपको छुट्टियां मिलती थी, when you used to get holidays, what you used to do? आप क्या करते थे? Well, normally in school you play, you run around, you read, you write, no? And when you get holidays, what do you do normally? Some children, they love to play, and some people they do painting, drawings, and some they practice dance, they practice singing. You know, कुछ बच्चे गाना सीखते हैं, कुछ नाच सीखते हैं. And what about just sitting like that? कि अगर आप ऐसे ही यूं ही बैठे रहें, Have you done like this? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि चलो आज हम कुछ नहीं करते, today let's not do anything, just relax like that? क्या आपने ऐसा कभी किया है? Well, today we are going to see a poem, and the name of the poem is The Lazy Frog. Yeah, okay? सुस्तखोर मेंढक. Okay? Lazy यानी कि सुस्ती या सुस्तखोर. तो हम देखते हैं, let's find out how this frog behaves. यह फ्रॉग जो है, ये जो मेंढक है, ये क्या कर रहा है? क्योंकि इस कविता का नाम दिया गया है सुस्तखोर मेंढक. Okay, come on children, over poem The Lazy Frog. The Lazy Frog यानी कि सुस्तखोर मेंढक. Okay, on a school day you are busy studying. जैसा मैंने कहा, स्कूल के दिनों में आप क्या करते हो? बिजी रहते हो, व्यस्त रहते हो. क्या करने में? स्टडिंग, पढ़ाई करने में, प्लेइंग, खेलने में, एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स. चैटिंग मींस बातें करना, अपने दोस्तों के साथ बातें करने में आप बिजी रहते हो, व्यस्त रहते हो. When you have a holiday from school, जब आपको स्कूलों से छुट्टी मिलती, स्कूल से छुट्टी मिलती है, what do you do? आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप इस कविता में जो फ्रॉग दिया गया है, बताया गया है, क्या आप उसकी तरह व्यवहार करोगे या उसकी तरह रहोगे? Let's find out. You कैसा है, या मेंढक कैसा है? What is this frog doing and what is his character? ठीक है? Come on, let's find out. Alright, here's the poem. Fred is a very lazy frog. Now, what's the name of the frog? Fred. इस फ्रॉग का नाम है फ्रेड. फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग. वो बहुत ही सुस्तखोर मेंढक है. Who logs all day upon a log. वो क्या करता है? लॉग यानी कि a part of stem, cut portion of a stem. स्टेम जो है, पेड़ का जो तना होता है, वो कटा हुआ जो टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर ही लॉस, वो लेटा रहता है इसके ऊपर में, उस बड़े से लकड़ी की टुकड़ी. You can see here, this is log. Okay, it's the stem part of a tree. So he logs all day upon a log. एक लॉग के ऊपर दिन भर हुई लेटा रहता है, सुस्ती हुए, अलसाए हुए. He always manages to shock. He always manages to shock. यानी कि क्या शॉक करना? शॉक यानी कि झाड़ देना, सर किसी काम से बचकर निकल जाना. ओके, डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. कैसे बचकर निकल के चला जाता है? थोड़ा सा काम रहता है, कुछ काम चल रहा होता है, तो उस काम में बस जरा सा हाथ लगाते हैं. Just put a hand there, just like that, just to show like that he is working. He will just do like this and out. He will go, run away from there. Okay. His poor old mother calls in vain. उसकी बेचारी ओल्ड यानी कि बूढ़ी माँ जो है, ओ वेन यानी कि बेकार में उसे बुलाती हैं. क्यों बेकार में बुला रही? Why she is calling in vain? वेन यानी कि वेस्ट, बेकार में. Come in and help. क्या बोलती है? Come in and help.
आओ और मुझे मदद करो, मेरी मदद करो। He does not bother, और वह उसकी फिक्र परवाह करता ही नहीं। bother यानी कि परवाह करना। He does not bother, उसे परवाह ही नहीं है। To move 2 inches, 2 इंचेस मूव करने के लिए much preferring to be extremely hard of hearing, 2 इंच मूव करने के लिए भी वो क्या कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, 2 इंच भी मूव नहीं कर रहा है वो। मच प्रेफरिंग, क्या कर रहा है, ज्यादा उसे क्या पसंद है, ज्यादा क्या प्रेफर कर रहा है, प्रेफर यानी कि पसंद करना, किसी चीज से ज्यादा पसंद करना, प्रेफर। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, क्या करता है वो, ऐसे दिखाता है जैसे कि वो बहरा, ही इज डेफ। ठीक है, वहां बुला दियो प्लीज कम एंड हेल्प, बट व्हाट ही प्रिटेंड्स, वो ऐसे दिखाता है और वो ये ज्यादा पसंद करता है कि क्या दिखाने ज्यादा पसंद करता है कि मैं बहरा हूं, आई एम डेफ। He lies there in a silent heap, oh heap यानी कि ढेर, वो एक शांत ढेर की तरह वहीं पड़ा रहता है। lies मतलब लेटा रहता है, पड़ा रहता है। He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep, यानी कि बहुत आराम से, कन्वीनियंट मतलब अपने आराम के लिए, और क्या करता है वहां पर, stays conveniently asleep, और एकदम ऐसे ही सोया पड़ा रहता है, बड़े आराम से, इत्मीनान से, कन्वीनियंटली, इत्मीनान से, बड़े आराम से, अपनी सुविधा के लिए। ओके, इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर एक लेडी फ्रॉग यानी कि कोई मेंढकी अगर वहां से गुजरती है, इफ शी पास, हॉप्स पास यानी कि फांद कर, कूदते, मेंढक को आपने देखा है कूदते हुए, फांदते हुए, कूदता है, जब उछलता है, जब एक लेडी फ्रॉग वहां से हॉप करके जाती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, क्या आपको लगता है, ही वुड थिंक, क्या आप सोचते हो, ही वुड गेट अप एट लास्ट, आखिरी में वो उठ जाएगा। टू बाव, बाव यानी कि जैसे हाउ यू बाव, यू डू लाइक दिस, बाव झुक जाना, सर झुकाना ऐसे, टू बाव एंड हेल्प हर ऑन हर वे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो वहां पर रुकेगा, वो उठ जाएगा, he will get up to bow, झुके के सामने, और उसे हेल्प करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि फ्रेड ऐसा करेगा? But no, I am ashamed to say, लेकिन मुझे ये बहुत शर्म आ रही है कहते हुए, I am ashamed, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ ये कहने के लिए, that when a lady frog comes by, लेकिन मुझे आपको बताकर बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है कि जब एक लेडी फ्रॉग वहां से पार होती है, उसके वहां पास से गुजरती है, he does not open up one eye. What he does? He doesn't even open, वो अपनी एक आंख को भी खोलता नहीं। He is so lazy. And this poem has been written by, well, this is anonymous, there's no name. Anonymous means unknown, यानी कि अज्ञात, कौन है, किसने लिखा है, ये नाम हमें नहीं पता है। Alright, let's go once again, let's go through the whole poem. Please repeat after me, children. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, "Come in and help." He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो आपने भी देखा,
फ्रेड के बारे में. He's so lazy. When his mother calls also, he pretends as if he's deaf. वो ऐसे दिखाता है जैसे वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है. और यहाँ तक कि वो क्या कर रहा है, बड़े आराम से लेटा हुआ है, एकदम एक ढेर जैसे लेटा हुआ है. एंड अगर कोई लेडी फ्रॉग, अगर कोई मेढकी भी वहां से गुजरती है, तभी उसे किसी बात की चिंता नहीं है. वो तो ना उसके सामने झुकता है, ना कुछ करता है. और जो कहानी, जो कविता लिखने वाला है, पोएट है, और जो एनीवन द पोएट है, whoever is, he says that I'm ashamed to say, मुझे शर्म आ रही है बताने के लिए कि अगर एक लेडी फ्रॉग बगल से पार भी होती है, गुजरती है, तब भी वो क्या करता है, वो अपनी एक आंख को भी नहीं खोलता. Is that lazy? यानी कि वो इतना सुस्तखोर है कि वो अपनी एक आंख को भी नहीं खोलता है. So children, do you lazy around like that? Well, lazing around sometimes is good, but not like this, है ना? कभी-कभी सुस्ताना अच्छा लगता है, but not like this, isn't it? All right. Well, children, let's see the new words. First word is loll, L-O-L-L, loll. Loll means to lie around lazily. सुस्ती से आप लेटे रहना, या सुस्ती से लेटे रहना, कहीं पर पड़े रहना, that is called loll. Next word is log, L-O-G, log. What is log? Trunk of a tree that has been cut. पेड़ का जो तना है, जो काटा गया है, उसे कहते हैं log. Next word is shirk, S-H-I-R-K, shirk. Shirk means to not do something you should do, यानी कि जो आपको करना चाहिए और आप नहीं करते हैं, that is called shirk. Next is in vain. In vain means uselessly, बेकार में. Next word is prefer. Prefer means like something better. किसी चीज से ज्यादा आपको अच्छा लगना, that is called prefer. Okay. Another word is hard of hearing. Hard of hearing means deaf, यानी कि बहरा. Last word is bow. B-O-W, bow. Bow यानी कि झुकना, सर झुकाते हैं जब किसी को रेस्पेक्ट देते हैं आप. और यू कैन सी टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट. ओके, जब आप किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, जब किसी का सम्मान देते हैं, किसी को सम्मान देना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, जब अपने सर को झुकाते हैं, दैट इज कॉल्ड bow. So let's read out again. Loll. Loll means to lie around lazily. Log. Log means trunk of a tree that has been cut. Shirk. Shirk, meaning of shirk is to not do something you should do. जो चीज आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे, that is called shirk. In vain यानी कि uselessly, बेकार में. Next word is prefer. Prefer means like something better, किसी चीज से ज्यादा पसंद करना, that is called prefer. And then hard of hearing. Hard of hearing means deaf यानी कि बहरा. Bow, again to bend your head to show respect. Let's come to this part, reading part. Question number 1. What did the frog do all day? क्या करता था frog जो है, पूरे दिन क्या करता था? The whole day the frog used to loll. ठीक है, वो क्या करता था? He used to be just lie like that. He used to lie like that. पूरे दिन वो सुस्ती से लेटा रहता था. Okay. Then besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? Lazy जो शब्द है, वो आप frog को बताने के लिए आप यूज करते, इस्तेमाल करते हैं. आप दूसरे कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं? आप सोचते हो कि आप फ्रॉग को बता सकते हैं कि फ्रॉग लेजी है. कैन यू यूज एनी अदर वर्ड? नाउ देयर इज अ हिंट चिल्ड्रन, हाउ ही बिहेव्ड विद हिज मदर, और व्हेन अ लेडी frog walks by, no, how he does. You can say that
you can say the frog was so lazy that he wouldn't answer his mother, and when a lady frog passed by, he wouldn't even open an eye. Number 3, complete the sentences with reference to the poem. पोम के रेफरेंस से वहां से पोम्स लेना है आपको, और तब आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने, ठीक है? You have to see the poem, go through the poem, and then you have to complete the sentences. Okay, now let's see. First sentence. When the frog's mother called him, जब frog की mother ने उसे कॉल किया, बुलाया, he pretended to, उसने क्या pretend किया? He pretended to be extremely hard of hearing. हमने पढ़ा था ना? Okay, let's write out. When the frog's mother called him, he pretended to be extremely, extremely. He pretended to be extremely hard of hearing. क्या प्रिटेंड किया उसने, क्या दिखावा किया? जैसे कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. Number 2. When a lady frog hops by, जब एक लेडी फ्रॉग वहां से फुदक कर जाती है, he does not even, वो बिल्कुल भी what? Okay, next one is when a lady frog hops by, जब एक मेंढकी जो है, एक लेडी फ्रॉग जो है, वो फुदक के उसके बगल से गुजरती है, he does not even, वो क्या नहीं करता है? He does not even, let's take the pen. He does not even open what? Open what? Open up one eye. Open up one, O-N-E, one eye, E-Y-E. That's it. Okay, let's read out. When a lady frog hops by, he does not even open up one eye. Well, children, refer to the poem and understand. आपको पोम को रेफर करना है, उसको देख कर आपको समझना है. फिर the frog loved to, यानी कि listen to the meaning, try to understand. The frog loved to what? Loved to laze and lie around all day. एकदम सुस्त होकर lie around, लेटे रहना full day, all day. That means the frog loved to, that means उसे बहुत ही पसंद था ऐसा करना, सुस्ताना, सुस्त पड़े रहकर और लेटे रहना. He loved, that means okay, the frog loved to laze and lie around all day. Next sentence is he did not like to, यानी उसे पसंद नहीं था what? To do any work at all, उसे कोई भी काम करना बिल्कुल भी at all, बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Okay. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी काम करना. Okay. He didn't like to work at all. Now make true sentences about yourself. अभी आपको अपने बारे में सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं अपने बारे में. Okay, you have to say about yourself. Write about the people you like. लोगों के बारे में जिन्हें आप पसंद करते हो, आप उनके बारे में लिख सकते हैं. A game you play, जो गेम आप खेलते हो आप वो लिख सकते हो. हॉबी, आपकी जो हॉबी है, जो आदत है या कुछ पसंद जो करते हैं, जिसे बहुत अच्छा लगता है, हॉबी है जो, वो हॉबी के बारे में आप लिख सकते हो. हैबिट यू हैव, या आपकी कोई आदत है उसके बारे में लिख सकते हैं. और एनीथिंग यू कैन राइट अबाउट योरसेल्फ. यू मे यूज द फॉलोइंग रूल, ये आपके हेल्प के लिए दिया गया है. आप ये सारे क्लूज लेकर के लिख सकते हैं.
Otherwise also if you want to make any sentence then also you can make your own sentence. इनके अलावा भी अगर आप अपने से कुछ sentence बनाना चाहते हैं you can do so. Okay, let's see. I love. This is the frog loved to laze and lie around. आप भी बता सकते आप किसे can write about the people you love. Okay? Well, I can write I love my aunt. मैं अपने aunt को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, यानी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ. I love my aunt. Okay. Next is I like. Here you can talk about your game, any game you want to play. Okay. So I like to play. I will write like this. I like to play cricket. Cricket. Next, I don't mind. अब मुझे बुरा नहीं लगेगा. Then you can write that. I don't mind sharing my story books. Like reading, मुझे मेरे आपके हॉबीज हो सकते हैं, आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा. Or any hobby you can write down. So I have written. I would like to write. I don't mind sharing my story books. I don't mind sharing my story books. S-T-O-R-Y, story books or book. There. Next, I don't like. आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं. What? Most of the children they don't like bitter gourd, है ना. अब बच्चों को करेला पसंद नहीं है. So you have to be honest children. When you're writing, आपको सच कहना है. Okay? So I'm going to write I don't like bitter gourd. B-I-T-T-E-R, bitter gourd. I don't like bitter gourd. And then I hate, मुझे नफरत है. What? There are certain things which you really don't like. आपको बिल्कुल नफरत है. Well, you can write I don't like to see people fighting. मुझे नफरत है मैं जब देखता हूँ लोग लड़ते हुए. So let's write down. I hate to see people fighting. F-I-G-H-T, fight, then I-N-G, fighting. Well children, try and find out the same from your family members also. ये चीजें जो आपने अपने बारे में लिखी है, ये तो मैंने लिखा है. You have to write on your own, okay, about yourself. And then आप क्या कर सकते हैं, सेम चीजें, but you have to ask your family members. आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं. What do you love? What do you like? What do you doing if you don't mind? What do you do things, doing not minding things? Okay. Then what you don't like? What are the things they don't like? Then what are the things they hate? Okay. So sort of these things like this you will be able to know your family members well. जब आप ऐसे लिखते हो और उनके बारे में जानते हो, तो you will be able to understand them. You know, there will be a understanding between you. Like, okay. So this is a task for you children. आपको ये करना है, अपने family members से भी ये सारी चीजें पूछ करके आपको लिखना है. Okay. You can ask your dad, you can ask your mom, you can ask your younger brother or younger sister, and even you can call your friends and you can write down. You can ask them and you can write about them also. Children, this is a say aloud portion. ठीक है, आपको जोर से बोलना है. Let's read out this. Add one more matching word to each pair. There is one pair. You have to add one more word. ठीक है, ये जोड़े हैं, जोड़े में से आपको एक और वर्ड ऐड करना है, उसमें जोड़ना है. One has been done for you. एक आपके लिए किया गया है. देखिए, let's see. Log, frog, dog. Okay. Again, log, frog, dog.
Okay, let's read out the next word. Shirk, work. And then what will the next word? Shirk, work, jerk. J-E-R-K, jerk. Alright. Shirk, work, jerk. Next, wane, dane, and then rain. R-A-I-N, rain. Okay. Wane, dane, rain. Next, preferring, hearing, and then preferring, hearing, wondering. You can write any word with ing. Wondering. No? Preferring, hearing, wondering. Next. Heap, keep, sleep. Heap, keep, sleep. Past, last, fast. F-A-S-T, fast. Past, last, fast. And the last word is way, say, hey. H-A-Y, hey. Okay, let's read out. Log, frog, dog. Shirk, work, jerk. Wane, dane, rain. Preferring, hearing, wondering. Heap, keep, sleep. Past, last, fast. Way, say, hey. What kind of words are they, children? ये जो शब्द हमने लिखे हैं वो किस किस्म के शब्द हैं? कैसे वर्ड है? Do they sound alike? क्या एक लाइन में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, do they sound alike? क्या उनके साउंड मिलते जुलते हैं? Yes. So these words are called rhyming words. Correct. That's right. Rhyming words. Rhyming words. So children, as we have come to the last part, and before we conclude and before we finish, I would like to ask you all to go through the whole exercise. Okay? Please go through the whole exercise and do write whatever I have given. Write it down in your textbook with a pencil. Okay? Write down, and later you can write it down in your notebooks also. And please go through the new words and their meanings. And do not forget to go through the whole poem, recite it again and again, say it again and again, then only you will be able to learn it by heart. Okay children, bye bye.